नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों के साथ ठंड का मजा भी ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था शाम टाइम से और देखिए हमारे यहाँ जितने काम सुबेरे होते हैं उतने काम ही शाम को होते हैं। तो सारे कपड़े जो सुखा के रखे सुखाने के लिए डाले थे, तो सारे कपड़े अब कर देंगे घड़ी और इसके बाद हम लोग का शाम का रूटीन चालू हो जाता है। तो हमारे गाँव देहातों में तो ये काम चलते ही रहते हैं निरंतर। अगर रात ना हो तो हम लोगों को शायद रात को भी रात की जगह भी काम करना पड़े, आराम नहीं काम करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लग गई थी फटाफट से काम में। और आप लोग सोच रहे होंगे कल मेरा वीडियो क्यों नहीं आया था। तो कल मैं बहुत ज़रूरी काम से चली गई थी जबलपुर, जिसकी वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया था। और कल काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए हम लोग, पता नहीं क्यों भगवान हम लोगों के यहाँ एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी देता ही जा रहा है। और कल की जो परेशानी थी वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को हिला देने वाली थी, क्योंकि अभी तो कक्का जी को ही नहीं भूल पा रहे हैं हम लोग। और ये जो परेशानी आई है ये भी बड़ी, कहना चाहिए, हम लोगों को हिला देने वाली है और दुखद भी है। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों गए थे, क्या हुआ। और यहाँ पर ये जो बड़ी मैंने बना रखी थी, बड़ी बिजौड़ी, इनको भी निकाल के रख देते हैं। वैसे ये पूरी तरह से सूखी नहीं है, इनको पूरी तरह से भी सुखाना पड़ेगा पलटा के। और लगभग इनको सूखने में, ये बड़ी सूखने में तो 15 दिन मैक्सिमम लग जाता है। और अभी की धूप तो उतनी तेज़ नहीं होती है। जब गर्मी की जो धूप होती है ना, वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी हम दिखा देंगे इसको, क्योंकि वो धूप में सुखा कर रखना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ये क्लिप मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो आप लोग के पास पहुंचा ही देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मन सही नहीं हुआ है और जब दिल दिमाग सही रहता तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मैं सारी बड़ी निकाल रही थी और इनको पलटा पलटा कर हम लोग रख देंगे। और यहाँ मैं कर रही थी अपनी देवरानी से बात भी करती जा रही थी, काम भी करती जा रही थी। तो ऐसा ही होता है, व्यस्तता काम की ऐसी ही होती है। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है कृति द्विवेदी, ये हमारी यूपी से है। तो वो बोल रही थी आपकी छोटी सी फैमिली इतना काम क्यों करते हो। तो काम ही इतने होते हैं ना हमारे यहाँ, जिसकी कोई हद नहीं होती है। जैसे कल ही मैं चली गई तो कल का जो काम था वो कल का भी था और आज का भी था। तो वो हम लोग को डबल काम करना पड़ जाता है। और गांव देहात के जो घर है ना, इतने ऐसे होते हैं कि एक बार झाड़ू लगाने से काम नहीं चलता है, दिन में 2 या 3 बार झाड़ू तो लग ही जाती है। और ये देखिए यहाँ बनते हैं बछड़े। तो ये सारी चीज़ यहाँ ये सारा झाड़ के यहाँ इकट्ठा कर दूँगी और ये सारा भूसा ले जाकर पथनौरा में कर दूँगी डस्टिंग। तो वहाँ कंडे बनाने का काम आ जाएगा। और यही काम हम लोगों के चलते रहते हैं और ये सभी के यहाँ ये काम होते हैं। और जो काम आप करने लगते हो वो काम तो आपको करना ही पड़ता है। ये देखिए यहाँ मैंने डाल दिया, क्योंकि पथनौरा में अब जगह नहीं थी तो अगले दिन कंडे यहीं बनेंगे। और यहाँ निकाल दूँगी मैं धान की बोरी, क्योंकि धान की गहाई भी हो रही है तो बोरी भी चाहिए थी। तो यहाँ पे धान की बोरी भी निकाल देंगे। और ऐसे ही लगातार कई काम रहते हैं। और सच कहूँ तो कई बार ना मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर जाता है। एक साथ इतने सारे काम रहते हैं कि मैं समझ नहीं पाती हूँ और एक बार में एक ही काम हो पाता है, मुझे एक टाइम पे कई काम करना पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही चलता है। उसके बाद मुझे डांट भी पड़ती है कि मैं किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी काम सही तरीके से नहीं करती हूँ। तो भाई एक आदमी इतने सारे काम कैसे कर पाएगा, पर कोशिश करती हूँ परफेक्ट करने की। और वैसे तो ये हर हाउस वाइफ करती ही है। और उसके बाद हर हाउस वाइफ की यही कहानी है कि उनको यही सुनने मिलता होगा कि आपसे ये काम नहीं आता या ये काम आप परफेक्ट नहीं कर पाते। चलो ठीक है, हम सुन रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी सुनेगी, हमारी पहले वाली पीढ़ी सुनी है तो सुनना ही है। और बिना हमारे कोई काम होना भी नहीं है। और यहाँ सुबह बना था खाना तो फटाफट से यहाँ चूल्हे की कर लेंगे पुताई, ताकि थोड़ी सी राहत मिल जाए सुबह के लिए। तो सुबह थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, ये काम कर लेंगे तो। और कोई भी काम जो होता है ना, एक दिन पहले इतना सारा काम करने के बाद भी अगले दिन हमारे लिए फिर वही काम दोबारा से खड़े रहते हैं। तो हम लोगों के काम तो यही बढ़े रहते हैं और लोगों का कहना रहता है भैया घर में करते क्या हो, काम ही क्या है घर में। सही बात है, घर में करते ही क्या है, काम ही क्या है। एक ही काम को तो 10 बार करना पड़ता है, तो काम क्या बता सकते हैं। और यहाँ कर देंगे चूने से इसकी पुताई। और आज इसको पूरा चूने से ही पोत दूंगी, क्योंकि अंदर भर थोड़ा सा गोबर और मिट्टी से पोत देंगे। और यहाँ पुताई करने के बाद बाकी के भी काम चालू हो जाएंगे। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर हैं प्रीति शर्मा जी, वो कह रही थी कि चूल्हा सुंदर बनाओ। मैं तो बहुत सुंदर चूल्हा बना लेती हूँ। तो सिस्टर, हमारे एरिया में जैसा हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही चूल्हा बनाए जाते हैं। और चूल्हा तो मैं भी बना लेती हूँ। और अभी पूस के महीने में हमारे यहाँ चूल्हा नहीं बनेगा, पूस के बाद जब पूस उतरेगा तभी चूल्हा बनेगा।
और दिन भी बहुत छोटे हो रहा है और ठंड भी हमारे यहाँ बेतहासा कड़ाके की ठंड है। तो अभी तो चूल्हा नहीं बना पाएंगे, थोड़ा जब दिन बड़े हों तभी चूल्हा बनाऊंगी, यानी संक्रांत के बाद ही अब चूल्हा का काम शुरू होगा। चूल्हा तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इस बार मेरे पास एक भी चूल्हा नहीं है। और जिस चूल्हे में मैं पानी गर्म करती हूँ वो लगभग 4 या 5 साल से उसको यूज कर रही हूँ। जब लगातार चूल्हा यूज होते हैं तो ख़राब हो ही जाते हैं, इसलिए मुझे चूल्हा बनाकर रखना ही पड़ेगा। और ये देखिए कितना सुंदर चूल्हा पुत गया है, लिपाई कितनी अच्छी हो गई है चूल्हे की। तो इसी तरह से सारा काम हम लोगों का लगा ही रहता है। और इसके बाद काफ़ी शाम हो गई थी ये सब करते। और ये देखो, ये हमारे यहाँ के 2 वीर जवान जो हैं ये शाम टाइम तोड़ रहे हैं बिही, यानी अमरूद। शाम देखी कितनी हो गई हो, ये दोनों बढ़िया कूद कूद के बिही तोड़ रहे थे, अमरूद तोड़ रहे थे। और वैसे मेरे यहाँ 3 पेड़ हैं अमरूद के, मैं बता ही चुकी हूँ। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, तो मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। बनाना तो मुझे ये रेसिपी था, फिर मैंने सुबह टाइम से ये रेसिपी शुरू की थी और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे ये रेसिपी बनाना है। मैंने इस रेसिपी को इससे पहले कभी नहीं बनाया है और ना कभी खाया है, सिर्फ सुना था कि ऐसी एक रेसिपी बनती है और गांव देहातों में बहुत ज़्यादा बनती है और थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके यहाँ बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, हमारे यहाँ का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो घी मैंने डाल दिया था और काजू किशमिश नहीं डाली मैंने, काजू बादाम छुहारे मखाने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं और खसखस, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। इलायची पाउडर, शक्कर। तो सबसे पहले इनको अच्छी तरह से भूंज लेंगे घी में। और ये रेसिपी ज़्यादातर घी में ही बनती है, तेल का उपयोग बहुत कम किया जाता है। और इसको मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसी बनती है ये। और इसको बढ़िया अच्छे से सेक लेंगे। और सेक क्या लिए थे, थोड़ा सा ये खरे हो गए थे मेरे हाथ, देख ही रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा खरे हो गए थे क्योंकि ये जो चूल्हा ना इसमें आँच बहुत तेज़ी की लगती है, तो थोड़ा हल्के से खरे हो गए थे। और बस इसको सारे अच्छे से निकालने के बाद, ये खसखस तो ज़्यादा निकलेगा नहीं, इसमें डाल देते हैं दूध। तो यहाँ डाल दिया मैंने दूध। इसकी बना लेंगे हम लोग अच्छी तरह से रबड़ी। और खसखस तो पूरा ही काला हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, स्वाद तो अब काला उसका आ रहा था जला का, पर ठीक है कोई बात नहीं। और अब इसको बनने देते हैं, अच्छी तरह से रबड़ी बना लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब आज निधि कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रही है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, रेसिपी बना रहे हैं। और अब मैं बैठ गई थी इस साइड, क्योंकि जिस साइड में बैठ के बनाती हूँ ना उस साइड बहुत धुआं लगता है, आप देख भी रहे हैं। और लगभग ये रबड़ी की कंसिस्टेंसी पे आ गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है चीनी और इलायची का पाउडर। और थोड़ी सी ही इसमें चीनी डालेंगे क्योंकि अभी दूध गाढ़ा होगा ना तो मिठास इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे बना क्या रही, तो एक्चुअली मैं बना रही हूँ दूध बड़ा। हमारे यहाँ गाँव देहातों में ये बहुत बनता है, तो वही मैं बना रही थी। और ये ले लिया मैंने 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी से मतलब कम था ये थोड़ा उसके बराबर से। तो 1 कटोरी आटा को इस तरह से घोल लेंगे। आप चाहो तो आटा को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, मैंने आटा को रोस्ट नहीं किया था, ये एक थोड़ा सा मैंने गलती की थी। इसको अगर आप रोस्ट कर लेंगे हल्का सा तो इसका टेस्ट अलग सा आता है। और रोस्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा इसको ना कहना चाहिए घोंटने में, पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और चलिए अगला काम अब ये करते हैं। और वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया कि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा और आपको तो स्किप कर करके देखना ही है, क्योंकि जब आप लोग स्किप कर करके देखते हैं तो अलग समझ में आ जाता है कि वीडियो हमारा 2 से 3 मिनट चला है, इससे ज़्यादा नहीं चला है। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप जितना देखना चाहें। तो ये देखिए रबड़ी बन चुकी है और ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसको उतार के रख लेते, और इसी कढ़ाई में मैं चढ़ा दूँगी ये जो मैंने आटा का घोल बनाया है ना, इसको चढ़ा देंगे। और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इस रेसिपी को बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी मैं कुछ काम करती हूँ या मेरे पास काम रहता है ना, तो मेरे पास इतने लोग आते हैं बैठने उठने वाले ना, कि मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है, क्योंकि वीडियो भी बनाना रहता है और ये भी बनाना, फिर उनको भी उनसे भी बातचीत करना, तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी तो मुझे होती है। और काफ़ी परेशानी के बाद ही मैं वीडियो बना पाती हूँ, एडिट कर पाती हूँ और आप लोग तक पहुँचा पाती हूँ। तो ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको पकने में, टाइम तो कम ही लगा था, मुश्किल से 5 या 3 मिनट का लगभग। और जब ये इस उसमें आ जाता है स्टेज में, तो इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच घी। घी का उपयोग ही इसमें ज़्यादा होता है और इसको घोंटने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दी थी। और ये देखिए इस तरह से जब ये कढ़ाई छोड़ने लगता है तो ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग बेसन ओट के बनाते हैं ना, रसाजे और बेसन की सब्जी, बस वैसे ही इसको हमें ओटना है और थाली पे डाल देना है। और उसके बाद इसको थोड़ा देर के लिए हम होने देंगे ठंडा। तो ये रेसिपी बनने में थोड़ा सा टाइम लगा, पर सच कहूँ तो बहुत अमेजिंग रेसिपी बनी थी एकदम। कहना चाहिए देहात में भी इतनी अच्छी पहले के लोग इतनी अच्छी रेसिपी बनाते थे।
तो ये देखिए इसको थोड़ा सा ठंडा, ये ठंडा हो चुका था और इसके मैं काट लूँगी पीस। आप चाहे तो पीस काट सकते हैं, चाहे तो आप गोल गोल बड़ा टाइप का भी बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे चौकोर पीस कर लिए थे इसके। और थोड़ा सा डाल लेंगे कढ़ाई में घी, वही मैं देख रही थी तो ये बन नहीं रहा था, गोल तो नहीं बन रहा था मेरे से, तो मैंने ज़्यादातर पीस ही बना के इसको सेक लिया था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और आप लोग का सहयोग ही है जो मुझे आगे तक ले जा सकता है, और बिना आप लोग के सहयोग के मैं आगे नहीं जा सकती। तो प्लीज़ भरपूर सहयोग और स्नेह मुझे देते रहें। और ये देखिए हल्का सा घी डाला था मैंने, ज़्यादा घी नहीं डाला था, क्योंकि फिर जला हुआ घी किसी काम का नहीं रहता, वो खाने में भी उसका टेस्ट नहीं आता है। तो बस इसे अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लेना हमें एकदम। देखिए इस तरह से गोल्डन मैंने कर लिया था। और इसके बाद रख लिया है मैंने इस बर्तन पे, और इसके ऊपर से हम ना ड्राई फ्रूट्स वाली रबड़ी डाल देंगे। ये रबड़ी देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको डाल देंगे ऊपर से। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो ये हमारे बड़े हैं ना, ये भी थोड़ा सा हल्का इतना कुनकुने होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि इसको आसानी से हाथ में पकड़ सके। और उसी तरह से हमारी ये रबड़ी होना चाहिए जिसमें हम उंगली डाल सकते हैं, इतनी होना चाहिए। खूब गरम रबड़ी नहीं होना चाहिए, खूब गरम ये बड़े नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल आटा जैसे घुल जाएंगे पूरे रबड़ी में। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और ये देखिए तैयार हो चुकी है हमारा ये रेसिपी। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ये रेसिपी में आखिर मैंने तैयार कर ही दी है। तो आ जाइए आप लोग भी और हम लोग भी, तो शुरू करते हैं इसको खाना। तो आज का ब्लॉग इतना ही फ्रेंड्स, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कौन कौन ये रेसिपी खा चुका है वो भी ये बताइएगा। और ये क्लिप है थोड़ी सी रात की, इनको लग रही है ठंड और ये बैठ गई हैं यशी की गोदी में। देखिए हाथ किस तरह से फंसा के रखा है इनने, तो इनका भी यही हाल है, इनको भी आदत पड़ गई है हम लोगों की। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।